दोस्तों, शबाना अपने पति अमित को बोलता है कि गली के बाहर जो मेडिकल है वहां पर जाकर शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आओ, जिससे तुम्हारे अंदर की ताकत बढ़ सके और तुम पूरी रात मेरे साथ रह सको और मुझे प्यार कर सको। मैं चाहती हूं कि तुम वह गोली खाओ। अब यह बात सुनकर पति खुश हो जाता है और वह बाहर के मेडिकल पर जाता है और पत्नी ने जिस तरह बोली थी बस उसी तरह वह गोलियां लेने लगता है। और अब पति सोचते हैं कि हम कुछ ज़्यादा ही गोलियां ले लेते हैं, जिससे कि हम रोज़ यह गोली खाकर ऐसा करेंगे और आज गोलियां ज़्यादा खाएंगे जिससे ताकत ज़्यादा मिलेंगे। अब पति पूरे 8 गोलियां लेकर आता है। अब जैसे ही घर लेकर आता है, पत्नी अपने पति को गोलियां खिलाती है। पति बहुत ज़्यादा खुश था कि पत्नी का आज इतना अच्छा मन है और फिर गोली खिलाने के बाद उसको अपने पास बुलाती है। लेकिन पति को खबर नहीं था कि पत्नी यह गोली खिलाकर मुझको मौत के घाट उतारने के लिए रच रही है। और आखिरकार में पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद सबको बताती है कि इन्होंने ताकत की गोलियां खाई थी। गोलियां खाने की वजह से, ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हुई है। परिवार के लोगों को यही लगता है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जिसकी वजह से पत्नी पकड़ी जाती है और फिर पकड़े जाने के बाद जब उससे पूछा जाता है कि तुमने अपने पति आदित्य को क्यों मार डाला, तुम्हारे पास एक बेटा है, एक अच्छा सा परिवार था, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि आपने अपना ही मांग को उजाड़ दिया। अब जो खुलासा पत्नी करती है उसको सुनकर सब के सब दंग रह जाती है। आप जब इस सच्ची घटना को विस्तार से सुनेंगे तो आप लोगों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर की है। दरअसल दोस्तों, यह कानपुर शहर के बिठूर थाने की है। 9 नवंबर रविवार की रात थी और रात के लगभग 2 बजे का वक्त रहा होगा। पुलिस के पास एक फोन आता है कि यहाँ पर एक शख्स की मौत हो चुकी है जो गांव का रहने वाला अमित था। अब रात के समय उसकी पत्नी अपने जो पड़ोस में ससुराल वाले हैं उनको फ़ोन करती है, जिनका नाम आदित्य होता है। आनी आदित्य भैया को फ़ोन करती है। अब जैसे ही उसके घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अमित ज़मीन पर पड़ा हुआ था। अब जल्दी से आदित्य अपने पड़ोसी अमित को अस्पताल लेकर भागते हैं, लेकिन दोस्तों अस्पताल में लेकर पहुंचते ही अमित की मौत हो जाती है। अब परिवार के लोग पूछते हैं कि भला क्या हुआ था, तो पत्नी कुछ ना बताती है और वह बस ऐसे रोती जाती है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। अब परिवार वालों को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, किसने किया होगा ऐसा। दरअसल अमित का एक बेटा भी है जिसकी उम्र लगभग 9 से 10 साल है और अच्छा खासा परिवार है। भला अमित की पत्नी शबाना अमित के साथ ऐसा क्यों करेगी? जब पत्नी शबाना से पूछा जाता है तो शबाना रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि आज रविवार था और रविवार वाले दिन यह बहुत सारी अंदर की ताकत बढ़ाने की गोलियां ले आए थे और बहुत सारी उन्होंने दवाइयां खा ली थी कि शायद अंदर से ताकत आ जाए, और ताकत नहीं आ रही थी इसीलिए बार बार गोली खाते जा रहे थे और उसी की ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हुई है। अब शबाना अपने पति की जेब से वही ताकत बढ़ाने वाला गोली का खाली डब्बा निकालती है। अब अमित का भाई देखता है तो वह समझ जाता है कि उसमें लगभग 8 गोलियां थी और वह पूरी 8 गोलियां खा लिया था और सिर्फ खाली डब्बा रह गया था, और वह गोलियां वही थी जो अंदर की ताकत बढ़ाती है। ऐसे अगर कोई 8 गोलियां खा लेगा तो उसको ओवरडोज हो जाएगा और ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हो सकती है। अब पुलिस अमित की जो बॉडी थी उसको उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगते हैं और फिर वहां से ले जाती है और बोलते हैं कि पोस्टमार्टम होगा क्योंकि अचानक से इसकी मौत हुई है। अब कैसे हुई है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ जो शबाना का परिवार था वह भी बोल रहा था कि अमित का पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए क्योंकि हम लोगों को भी पता नहीं है कि इनकी मौत कैसे हुई है। जबकि दोस्तों पत्नी शबाना यह बोल रही थी कि पोस्टमार्टम की क्या ज़रूरत है, हमें सब कुछ पता है, आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगी सारी कहानी, लेकिन मेरे पति को पोस्टमार्टम मत कीजिए, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे पति को काटा जाए। अब पुलिस को शबाना की बातों पर थोड़ा पूरा शक होने लगता है और अब
पुलिस नहीं मानती है और अमित की बॉडी को ले जाती है। वही जो अमित का भाई था वह देखता है कि अमित के गले पर निशान है और वह नाखून का निशान है, तो उसको भी शक होता है और वह एक एप्लीकेशन देता है बैतूल थाने में कि हो सकता है कि मेरी जो भाभी है शबाना, उन्होंने ही अपने पति अमित की हत्या की हो। अब पुलिस इस मामले को गंभीरता से छानबीन करने में जुट जाती है और काफ़ी ज़्यादा टीम भी गठित कर देती है। तो पता चलता है कि शबाना की शादी लगभग 20 साल पहले अमित से हुई थी और उनके पास एक 9 से 10 साल का बेटा भी है और जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन शबाना की उम्र जो है वह 40 साल है, लेकिन यह जो रहती है यह ऐसे रहती है जैसे कोई लड़की रह रही हो। लेकिन पुलिस शबाना को गिरफ्तार नहीं करते हैं क्योंकि शबाना बराबर बेहोश होकर गिर रही थी। वह सबसे ज़्यादा अपने पति की मौत पर वही दुखी थी, सबसे ज़्यादा वही तकलीफ में थी। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है तो उसमें जो पता चलता है कि जो पति अमित की मौत हुई है वह कोई दवा के ओवरडोज की वजह से नहीं बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। और जैसे ही इतना पता चलता है तो पुलिस तुरंत अमित के पत्नी शबाना को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उस रात की कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो उसमें पता चलता है कि बागरा माऊ का रहने वाला जिसका नाम रेहान है उससे बात हुई थी, जिसमें रेहान की उम्र लगभग 18 से 20 साल है। अब पुलिस रेहान को भी तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। अब जब शबाना और रेहान दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है उस रात के समय तुमने कैसे हत्या की और क्यों हत्या की, तो वह दोनों टूट जाते हैं और यह बताते हैं कि उनसे शादी तो जरूर हुई थी लेकिन यह हमेशा आज़ादी से रहना चाहती थी, इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो बनाना चाहती थी, आज़ादी से ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहीं उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर इसकी जवानी की फ़ोटो अपलोड है। जवानी की फ़ोटो डीपी पर भी लगी हुई है और 1.5 से 2 साल पहले इसकी फेसबुक के जरिए ही रेहान से दोस्ती हो जाती है। वहाँ पर काम करने के लिए गया हुआ था जिसमें अपने बेटे को अपने मामू के यहाँ भेज देती है और उसके बाद घर पर अकेले होते हुए वह अपने प्रेमी रेहान को बुला लेती है। लेकिन एकदम 20 साल का जवान रहता है जिसमें रेहान इसको बड़े मज़े देता है, जिसमें शबाना सोचती है कि हम जिंदगी भर रेहान के साथ रहूंगी क्योंकि वह उनसे बेइंतहा प्यार करने लगती है। और फिर दोनों का अक्षर मिलना जुलना शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और अब वह दोनों हमेशा मिलते रहते हैं। लेकिन अब जाकर शबाना के पति अमित को अपनी पत्नी के ऊपर थोड़ा पूरा शक होने लगता है, जिस वजह से वह अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। अब शबाना अपने पति के संपर्क में नहीं आती है और वह अपने प्रेमी रेहान से और ज़्यादा आकर्षित हो जाती है, जिसमें अमित को पता चल गया था कि शबाना किसी और से संपर्क में आती है, जिसे सोच सोच कर अमित हमेशा शबाना को टॉर्चर करते रहते थे, हमेशा उसे मारते पीटते रहते थे, जिससे परेशान होकर शबाना यह बात अपने प्रेमी रेहान को बताती है कि अमित मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, बहुत ज़्यादा मारता पीटता है। अब रेहान से यह बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि उसकी प्रेमिका को कोई और हाथ लगाए, तो वह जोश में आ जाता है और फिर वह बोलता है कि ऐसा करते हैं कि जो तुम्हारा पति है उसको रास्ते से ही हटा देते हैं, फिर हमारे बीच ना कोई कांटा बनने की आएगा। अब जो रेहान था यह अपने एक दोस्त विकास से बातचीत करता है जो कि दिल्ली में रहता था। उसको बताता है कि ऐसा मेरी प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाना है, जिसके लिए उनका दोस्त विकास उनसे पूरे 10,000 रुपये मांगता है कि मैं यह काम करूंगा लेकिन इसके लिए पूरे मुझे 10,000 रुपये दोगे तभी मैं करूंगा। अब रेहान अपने दोस्त विकास को पूरे 10,000 रुपये पेटीएम कर देता है और दिल्ली से उसको तुरंत बुला लेता है। और फिर रात के समय जिस दिन यह कत्ल करते हैं उस दिन यह जो शबाना है वह रात को विकास के लिए गेट खोल देती है, जिसमें घर पर सिर्फ अकेले अमित सो रहा था और शबाना उस रात को अमित से कांड करने से पहले आवेश की 8 गोलियां खुद मंगाई थी जिद कर करके कि आज गोलियां लेकर आओ, आज मेरा बहुत मन है तुम्हारे साथ तुम्हारे करीब आने की। अब अमित खुशी खुशी गोली लेकर आया था और उसके बाद शबाना ने दूध में मिलाकर एक गोली के बहाने पूरे के पूरे 8 गोलियां मिला देती हैं और पूरे अमित को पिला देती है, जिससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लगे कि सच में उसने ऐसा ही किया है।
अब उसने सारी गोलियां खिलाने के बाद शबाना अमित के करीब आती है और फिर उसके संपर्क में आ जाती है और फिर आखिर में रेहान को और विकास को बुला लेती है और फिर गेट को खोल देती है। अब दूसरी तरफ अमित को यह 8 गोलियां जो खिलाया गया था, जिस वजह से उसे थोड़ा नशा की तरह लग रहा था और वह उसी नशे की वजह से पूरी गहरी नींद में सो चुका था। अब वह दोनों आते हैं और अमित की हत्या करने के बाद रेहान और विकास वहां से चले जाते हैं। फिर यह शबाना अपना ड्रामा स्टार्ट करती है। सबसे पहले वह अपने रिश्तेदारों को सबको बुलाती है और बताती है कि ओवरडोज की वजह से मौत हो गई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पूरा खुलासा कर देती है। अब पुलिस आरोपी को ढूंढ रही है, उसको भी गिरफ्तार करेगी, लेकिन घटना के बाद हर कोई वही सोच रहा है कि सिर्फ जवान प्रेमी के लिए महिला ने अपना 20 साल पुराना रिश्ते का कत्ल कर डाला। दोस्तों, आप इस सच्ची घटना को सुनने के बाद शबाना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस सच्ची घटना को बताने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, सतर्क करना और जागरूक करना है। धन्यवाद।